हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 11 शुरू करते हैं। 10 सितंबर 1943। एनी बहुत ही खुश थी क्योंकि उस दिन अनाउंसमेंट हुआ कि इटली ने बिना कोई शर्त सरेंडर कर दिया था। ब्रिटेन का राष्ट्रगीत गॉड सेव द किंग, अमेरिकी राष्ट्रगीत और रूस का इंटरनेशनल बजाए गए थे। लेकिन एक बुरी खबर भी थी कि मिस्टर क्लॉमेन बीमार और बहुत ही दुखी थे। उन्हें पेट की कोई बीमारी हुई थी जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ा था और वहाँ उन्हें 4 हफ्तों तक रहना था। 16 सितंबर 1943 सीक्रेट रूम पर जो भी रिलेशन थे वो ख़राब होते जा रहे थे, ख़राब से भी ख़राब। खाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा सबके मुंह बिगड़ने लगे। मिस्टर वॉयस्कुल ने अपनी निकट आते हुए अपनी नज़दीक मौत को आता हुआ देख उसे स्वीकार कर लिया था, उसे मान लिया था कि वो अब थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। मिस्टर वॉन मॉरेन का खुफिया जगह के बारे में किसी को शक हो गया था, ऐसा लग रहा था उन्हें। इसलिए मिस्टर क्लीमेन, मिस्टर कुगलर, बेप और मियप कुछ ज़्यादा ही सावधान हो गए थे। 29 सितंबर 1943 उस दिन मिसिज वॉन डॉन का जन्मदिन था, उनका बर्थडे था। उन्हें ऑफिस के जो भी कलीग्स थे और अपने पति और मिस्टर डसल की तरफ से एक जैम की बोतल और फ्लावर्स गिफ्ट में मिले। बेब को बहुत काम करने थे, उसे अपने ऑफिस के काम और ये सीक्रेट रूम में जितने भी लोग थे उनका भी काम करना था और इन सारे कामों में उसे बैलेंस भी रहना था। उसे चक्कर आ गए इसी टेंशन में और उसके पैर में मोच आ गई। मिस्टर डसल ने मिसिस फ्रैंक को शिकायत की थी कि उनके साथ एक रेसिज्म जैसे वो किसी कोड़ी जैसा उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा है। मिसेस फ्रैंक ने उत्तर दिया कि लोगों की नापसंदगी का कारण वो खुद है। वो कई सारे मौक़ों पर गुस्सा आ जाए ऐसे ऐसे बिहेवियर करते हैं। उन्होंने फ्यूचर में ऐसा बिहेवियर ना करे ऐसी वार्निंग दी। मिस्टर फ्रैंक वॉन परिवार से, वो फैमिली से काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि वॉन फैमिली मांस और बाकी सारी चीज़ों को छुपा कर रखते थे। वॉन फैमिली का धन, मतलब उनके पैसे अब ख़त्म हो रहे थे, ख़त्म हो ही गए थे क्योंकि मिस्टर वॉन ने अपनी आखिरी जो 100 गिल्डर वो दुकान में खो दिए थे। सभी परेशान थी कि 100 गिल्डर का नोट सोमवार के दिन दुकान में कैसे खो सकता था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मिसेज बॉन्डॉन अपना फर का कोट खुद ही अलग करने को तैयार थी क्योंकि उन्होंने पीटर को जो साइकिल बेचने के लिए दी थी उसका कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था, उसे कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं था। लेकिन मिस्टर वॉन के सूट को बेचना भी मुश्किल था। सीक्रेट रूम में सभी लोग हताश हो गए थे, बहुत निराश हो गए थे। मिस्टर फ्रैंक जब भी अपना नाम सुनते थे चौंक पड़ते थे। मिसेस फ्रैंक भी बहुत ही तनाव में लग रही थी। मार्गेट का सिरदर्द कर रहा था, उसकी कंप्लेन ये थी कि उसे बड़ा सिरदर्द हो रहा है। मिस्टर डसल सो नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बीच एनी वो केवल अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा रही थी। 29 अक्टूबर 1943 मिस्टर क्लीमेन के पेट की तकलीफ़ ज़्यादा ही बढ़ रही थी, वो ज़्यादा ही बीमार लग रहे थे। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि खून बहना बंद हो गया है या नहीं। उन्होंने घर वापस जाने का डिसाइड कर लिया था।
वॉन्डॉन फैमिली के लिए लगभग हर दिन एक वॉर के बराबर ही था, क्योंकि वो कंगाल हो गए थे। मिसेस वॉन्डॉन ने अपना फर वाला कोट 325 गिल्डर में बेच दिया था, लेकिन वो पैसे वो अपने पास ही रखना चाहती थी। वो ये ऐसा सोचती थी कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो नए कपड़े लेने में काम आएंगे। लेकिन उसके हस्बैंड मिस्टर वॉन्डॉन वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें घर खर्च में ये पैसे देने चाहिए। एनी देखने में बहुत ही ख़राब लग रही थी, बहुत ही बीमार लग रही थी। उसे डेक्स्ट्रोस कोड मछली के जिगर का तेल, ब्रूअर का खमीर और कैल्शियम दिए जा रहे थे, और वो कभी कभी बड़ी निराश हो जाती थी। वो अंदर से ऐसा सोचने लगी थी कि वो खुद एक ऐसी चिड़िया है जिसके पंख टूट गए थे, जो खुली हवा और सूर्य की रोशनी की लालसा में भरी पड़ी थी। 3 नवंबर 1943। अब वो जो निराश हो गई थी उसे मिटाने के लिए मार्गरेट ने लैटिन में लेटर्स लिखने शुरू कर दिए थे। वो डिसाइड कर लिया। एनी को ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए उसने नहीं किया। मिस्टर फ्रैंक ने मिस्टर क्लेमेंट से एक बच्चों की बाइबल लाने को कहा, जिससे एनी को न्यू टेस्टामेंट का नॉलेज हो सके। एनी ने खिड़कियां बंद होने पर और चूल्हा जलते रहने पर वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया। उससे धूल के बहुत घने बादल से मिसेस फ्रैंक के सिर में दर्द होने लगा, इसलिए ये डिसीजन चूल्हे को हर संडे सुबह 7:30 बजे जलाया जाएगा, ऐसा डिसाइड हुआ। हालांकि ऐसा करना खतरनाक था। सीक्रेट रूम में अब झगड़े कम हो गए थे। केवल मिस्टर डसल और वॉन्डॉन फैमिली के बीच ही अब झगड़े हुआ करते थे। 8 नवंबर 1943। एनी को हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता था। हर बार घंटी बजने पर वो सफ़ेद पड़ जाती थी, वो डर जाती थी। उसने जो भी वो रूममेट्स थे, 8 रूममेट्स की तुलना में उसकी तुलना नीले आसमान के काले बादलों से घिरे एक टुकड़े से की। बादल घिरे रहते थे और नीचे विनाश और ऊपर शांति दोनों दिखाई देते थे। 11 नवंबर 1943। एनी के पास एक फाउंटेन पेन थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, ज़रूर सुनिएगा। एनी के पास एक फाउंटेन पेन थी जिसे वो बहुत ही प्यार करती थी, उसे बहुत पसंद थी। जब वो 9 साल की थी तब वो पेन उसे मिला था। ये उसकी दादी ने उसे लाल चमड़े के डिब्बे में रख कर दिया था। जब वो 10 साल की थी तब उसे स्कूल ले गई और वहाँ टीचरों ने उसे परमिशन दी कि वो उसे यूज़ कर सकती है। 12 साल की उम्र में जब उसने यहूदी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लिया तो उस दिन को सम्मान देते हुए उसे एक नया डिब्बा दिया गया। जब वो 13 साल की हुई तब वो पेन उसके साथ सीक्रेट रूम में वो अपने साथ ले आई, और 14 साल की हुई तब पेन का आखिरी साल चल रहा था। एक शुक्रवार की दोपहर को वो बीन्स रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। उसने फर्श पर झाड़ू लगाई और धूल को चूल्हे में डाल दिया, जो भी कचरा था उसमें। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका पेन वहाँ नहीं था। सबने उसे ढूंढा लेकिन किसी को नहीं मिला। दूसरे दिन पेन के बचे हुए टुकड़े मिस्टर फ्रैंक ने जब चूल्हा खाली किया तो उसमें से मिले। सोने की निब थी, वो भी कुछ बचा नहीं था। एनी को बहुत बुरा लगा कि उसने खुद ही अपने पेन का अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच 17 नवंबर 1943 बेब को डिप्थेरिया हो गया था। उसे 6 हफ्तों तक यहाँ वहाँ आने जाने का और किसी से संपर्क ना रखने की
अनुमति दी थी कि किसी के साथ वो ना मिले और इधर उधर ना जाए। उसके बिना ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करना बहुत ही मुश्किल थी। मिस्टर क्लीमेन अभी भी बिस्तर में थे, 3 हफ्तों तक वो अ, उठ भी नहीं पाए। मिस्टर कुगलर वो भी काफ़ी बिजी थे अपने काम में। मार्गेट ने लैटिन के जो भी लेक्चर लिखे थे, जो भी पाठ लिखे थे, लेसन्स, वो एक टीचर को बेब के नाम से वो भेजना शुरू कर दिया। उसके रिप्लाई में वो टीचर ने उसे ठीक करके वापस भी भेज देती थी। मिस्टर डसल परेशान थे क्योंकि मिसेस वॉन डॉन उनकी खुफिया जगह में अ, अपनी पहली वर्षगांठ वो दावत चाह रही थी। 27 नवंबर 1943 एनी को सपने में हैनिली दिखाई दी, अपनी फ्रेंड। उसने उसे दुबला पतला और चीथड़े पहने हुए देखा। वो एनी को बहुत ही दया से देख रही थी, बहुत दुख से देख रही थी और रो रही थी, जैसे कि पूछ रही हो कि एनी उसे छोड़कर क्यों चली गई। एनी को बहुत ही गिल्टी फील हुआ। उसने महीनों से हेनली को याद नहीं किया था। वास्तव में एक्चुअल में क्या था कि अ, वो उसे याद तो कर रही थी, वो उसे भूली नहीं थी, लेकिन वो मजबूर थी कि वो हेनली के लिए कुछ कर नहीं पा रही है।